युवा सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट सुमित जिदानी ने गांधी जयंती के शुभ अवसर पर दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक मेगा स्वच्छता अभियान चलाया, जो कि अपने तरीके से कई तरह के रिकॉर्ड स्थापित करने के साथ ही अत्यंत सफल अभियान रहा। वहीं यह उद्घाटन समारोह गीता कॉलोनी के ब्लॉक 12 के कम्युनिटी सेंटर में आयोजित किया गया। इस अभियान में 70 छात्रों, 68 शिक्षकों और 6 प्रसिद्ध स्कूलों के 34 कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके अलावा लगभग 25 स्थानीय निवासियों ने भी इस अभियान में भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर श्री राम निवास गोयल, माननीय दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष श्री एस.के. बग्गा, विधायक कृष्णा नगर व गीता कॉलोनी की पार्षद सुश्री नीमा भगत विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। हम लोग लाल बहादुर शास्त्री के विषय में नहीं जानते, उन्होंने हाथ उठाए तो बच्चों को पता लगा। तो लाल बहादुर शास्त्री को राजनीतिज्ञों ने इतिहास के गर्त में छुपा दिया, लेकिन उनके जीवन को उभारना आवश्यक है। गांधी जी का सबसे बड़ा जो अभियान रहता था वो सफाई पर रहता था। सफाई स्वयं अपनी वो करके प्रेरणा देते थे, अपने आसपास की, अपने आश्रम की, इवन टॉयलेट तक स्वयं साफ करते थे। तो जैसा कि आप आए थे, आपने गंदगी देखी, Our honorable speaker will be giving a flag off, a green flag off for the cleanliness drive. मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, After the speech, after the media bite. लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, निगम पार्षद को जब मालूम था यहाँ कार्यक्रम हो रहा, तो ये भी मालूम पड़ा होगा दिल्ली के स्पीकर यहाँ आ रहे हैं, वो कूड़ा कल उठवा देना चाहिए था, सफाई कर देनी चाहिए थी, क्यों ये कार्यक्रम ही सफाई अभियान के लिए। पर वो बड़ा अजीब लगा मुझे साफ। लेकिन एक दिन की सफाई से कुछ होगा दिल्ली में? एक सेकंड की सफाई से भी होगा। मेरी आदत तो बनेगी। मैं अगर अपने घर के जीने में पड़ा हुआ कोई कागज उठाता हूँ, 1 सेकंड का काम है, लेकिन मुझे ये तो लगेगा मैंने कोई अच्छा काम किया, और उसी से आदत बनेगी। ये ना कहिए कि एक दिन तो बहुत बड़ी बात है। एक पलक झपकने से ही मैंने गाड़ी में बैठे कुछ खाया और बाहर फेंक दिया, पलक झपकने में ये हो गया, और उसी पलक झपकने में हम गंदगी रोक सकते हैं, बाहर नहीं डालेंगे। सर, दिल्ली स्वच्छ सर्वेक्षण में हर साल बहुत पीछे रह जाती है, क्या कारण समझते हैं इस बात? कारण ये है कि यहाँ के नेता, कॉरपोरेशन के नेता, कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार, ये सीधा कारण है। सुमित जी, आज आपने जो क्लीनलीनेस ड्राइव चलाया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं अपने माननीय स्पीकर साहब जिन्होंने यहाँ पधारे, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने माननीय विधायक और लोकप्रिय विधायक श्री एस.के. बग्गा जी, हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री दीपांशु श्रीवास्तव जी, जो कि मेरी बात से बिल्कुल सहमत हैं। और जैसे हमारे विधायक साहब ने कहा कि ये एक्चुअली में एमसीडी का फेलियर है, और 15 साल में एमसीडी राज करने के बाद भी जो है आज की डेट में अगर देश को स्वच्छ नहीं कर पा रही, तो ये सही मायने में, और देश की राजधानी में अगर ये हाल है, तो हम देख सकते हैं कि बाहर के क्षेत्रों में और गाँव में और कस्बों में क्या हाल होगा, जहाँ जहाँ एमसीडी का शासन है और बीजेपी का शासन है। तो मैं अपने माननीय विधायक साहब, जैसा कि माननीय स्पीकर साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि माननीय स्पीकर साहब जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हैं, जिनकी गरिमा जो है उसका ध्यान रखते हुए एमसीडी के अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि माननीय स्पीकर साहब यहाँ पधारने वाले हैं, और इसकी सूचना उनको आज से कम 15 से 20 दिन पहले से थी। उसके बावजूद भी जो है उन्होंने सफाई का यहाँ कोई ध्यान नहीं रखा, और इसी का इनिशिएटिव लेते हुए आज हम इस पूरे इलाके को अपने हाथों से हमारे स्कूल्स और टीचर्स के सहयोग से साफ़ करेंगे। और एमसीडी को इस चीज़ से सीखना चाहिए कि इलाके को किस तरीके से साफ़ रखना चाहिए, और कोरोना काल के बाद स्वच्छता की हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कितनी ज़रूरत है, इसका अंदाज़ा उनको लगाना चाहिए। और इसका हम आज यही लेसन देना चाहते हैं कि इससे वो कुछ सीख लें और अपनी कार्यशैली में कुछ बदलाव करें। गांधी जयंती पर मैसेज क्या देना चाहेंगे लोग? गांधी जी जो की स्वच्छता की मूर्त हैं, और जैसा कि समय समय पर हिस्ट्री में भी पढ़ा गया है, और जितने भी हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री, हमारे सीएम सर का भी यही मैसेज है कि गांधी जी जो हैं वो स्वच्छता पे बहुत जोर देते थे। और इनफैक्ट गांधी जी के साथ साथ कुदरत भी जो है हमें बार बार ये लेसन दे रही है। कोरोना में हमें लेसन मिला कि स्वच्छता जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो स्वच्छता का ध्यान में रखते हुए इसी कारण से आज हमने स्कूल्स को, टीचर्स को, जो कि देश का भविष्य तय करते हैं, इन्वॉल्व किया है।
और उन्हीं के साथ हम स्वयं अपने हाथों से, हमारे विधायक साहब श्री एस के बग्गा जी स्वयं अपने हाथों से फ्लैग ऑफ करेंगे और हम आज यहाँ जितनी भी गंदगी है उसको पूर्ण रूप से सफाई करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ये सफाई कार्यक्रम हम जारी रखें। कितने वॉलंटियर्स आज आपके? हमारे कम से कम यहाँ 30 से 40 वॉलंटियर्स जो हैं सफाई करेंगे। उसके अलावा हमारे साथ कम से कम 150 से 200 स्कूल्स के टीचर और बच्चे, लगभग 300 से 400 लोग आज हम एक साथ गीता कॉलोनी में सफाई का कार्यक्रम शुरू करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ सुमित जी की पूरी टीम का, जिन्होंने आज ये मेगा अभियान सफाई शुरू किया है यहाँ पर। तो आज नेहरू अपना गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री का बर्थडे भी है। उस उपलक्ष्य में ये जो प्रोग्राम किया है, स्कूल के बच्चे आए हैं, टीचर्स आए हैं, सबका धन्यवाद करता हूँ। बड़ी अच्छी पहल की है इन्होंने, जो कि मेरी विधानसभा में कार्य शुरू किया है इन्होंने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आने वाले समय में ऐसे कार्य करते रहेंगे और लोगों को सफाई अभियान के बारे में बताएंगे कि सफाई घर से शुरू होती है। जैसे कि गोयल साहब ने बताया कि मेरे को गंदगी नजर आई रास्ते में, तो गंदगी एक परिणाम है कि एमसीडी का निकम्मापन जो कार्य नहीं करती। उनको भी आपके चैनल के थ्रू मैं कहना चाहूँगा कि सफाई रखें, जिससे बीमारी ना फैले और लोग स्वस्थ रहें। सर, आप एक विधायक के तौर पे क्या समझते हैं कि आपके इस क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था कैसी है, जिसके लिए सुमित जी की सर देखिएगा, सफाई की तो व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, बहुत गंदी है। घरों में नालियाँ साफ़ नहीं होती, साफ़ होते तो उठाते नहीं है। कूड़ा भी देखा, उसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। कूड़ा अगर देखो आप, पूरा बाहर फैला हुआ है। ये क्या कोई इनका एमसीडी फेल है, बिल्कुल एमसीडी की नाकामी देखते हैं? बिल्कुल नाकामी है सर। 15 साल से इन्होंने तंग कर रखा पब्लिक को। अब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग, इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन में आम आदमी पार्टी आएगी तो कार्य करेगा। मेरा नाम दीपांशु श्रीवास्तव और लोकसभा अध्यक्ष हूँ मैं। पूरे शाहजहाँ से लेकर ओखला तक का सारा एरिया जो है अभी सरकार की तरफ से मेरे पास आ रहा है। बाकी मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा सुमित जी को कि एटलीस्ट उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, और ये इनिशिएटिव ऐसा नहीं कि बड़े लोगों के बारे में, जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं एटलीस्ट उनको पहला स्टेप बताया है कि आपको अपने आसपास की किस तरह से आप अपना साफ़ सफाई व्यवस्था रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं बधाई देता हूँ सुमित जी को कि इस तरीके के ड्राइव वो हमें फ्यूचर में भी रखें, ताकि वो हमारे आदतों में भी वो शुमार हो जाए। आपको क्या लगता है कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगी तो फिर आप खुद भी बीमार रहेंगे और समाज को बीमार करते रहेंगे। तो स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। जैसा हमारे अरविंद केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी अभी ये डेंगू को लेकर सजग एक प्रोग्राम अभियान हम लोगों ने चलाया है कि 10 हफ्ते 10 बजे और 10 मिनट। ये इसलिए बहुत ज़रूरी क्योंकि अगर आप पिछले साल से का आंकड़ा देखेंगे तो वो डेंगू लगभग 0 पे था, जबकि एक टाइम पे कहर हुआ करता था डेंगू का दिल्ली में। तो इसलिए स्वच्छता हर स्तर पे रखना ज़रूरी है, बनाए भी रखें और अपील भी सभी से।